5 4 3 2 1 0। पहले भारत को गुलाम बनाया, अब भारत की उड़ान बर्दाश्त नहीं हो रही है। भारत अंतरिक्ष में भी इतिहास रच रहा है, ये बात अंग्रेजों को शायद हजम नहीं हो रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 लगातार चांद की ओर बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। कई देशों ने भारत को इस मिशन के लिए बधाइयां दी, यहां तक कि पाकिस्तान में भी कुछ और चीन के भी कुछ लोग भारत के इस मिशन के गुणगान गा रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के कुछ लोग भारत के इस मिशन को लेकर जलकर राख हो गए हैं। ये वही अंग्रेज हैं जो अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि जिस भारत को इन लोगों ने गुलाम बनाया था, वही भारत आज उनसे आगे कैसे निकल गया। ब्रिटेन के अंग्रेज सदमे में हैं कि जिस चांद को वो जमीन पर बैठ के देख रहे हैं, अब उसी चांद पर भारत पहुंचने वाला है। इसी जलन की वजह से ब्रिटेन के एक नेता ने भारत का मजाक उड़ाते हुए एक घटिया व्यंग किया है। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह का पता लगाने के महत्वाकांक्षी मिशन पर है। चंद्रयान 3 मिशन के 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने की उम्मीद है। ब्रिटिश राजनेता पॉल गोल्डिंग ने ट्विटर पर लिखा कि आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई भारत, और ब्रिटेन के राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए जो भारत को अनावश्यक रूप से लाखों पाउंड की विदेशी सहायता देते रहते हैं। अपने ट्वीट के माध्यम से गोल्डिंग ने भारत को ब्रिटेन की लाखों पाउंड की सहायता की याद दिलाई। उनके इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है जैसे भारत के लोग ब्रिटेन से मिलने वाले दान पर जिंदा हैं। हालांकि उनके व्यंग्यात्मक बधाई ट्वीट के लिए भारतीय ट्विटर ने उन्हें जमकर सुना दिया। अमरप्रीत सिंह काले नाम के वेरीफाइड ट्विटर यूजर ने लिखा, प्रिय भारतीय भाइयों, क्या आप सबको ऐसा नहीं लगता कि हमारे मित्र श्री गोल्डिंग बीएफ हमारे देश की प्रगति से जलते हैं? अब हमारा देश सुरक्षित और मजबूत हाथ में है। बस शांत रहो और मुस्कुराओ। जब लोग आपकी तरक्की देखकर भौंकने लगे तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए कौन कौन भौंकता है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, जस्ट इग्नोर देम। जय हिंद। We are proud of Team ISRO and our Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी। इनकॉग्निटो नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जो कुछ तुमने भारत से लूटा है उसे वापस कर दो। उन वस्तुओं की एक छोटी सूची साझा कर रहा हूं जो आप लोगों ने भारत से लूटी थी और अभी आपके म्यूजियम में है। भगवान हरिहर की मूर्ति, सुल्तानगंज बुद्ध, 14वीं सदी की नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति, अमरावती मार्बल्स, राजकुमार सिद्धार्थ के महान प्रस्थान को दर्शाने वाली एक राहत का टुकड़ा, टीपू सुल्तान की निजी संपत्ति, शाहजहां का शराब का प्याला, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन, औरंगजेब की तलवार, धार से प्राप्त देवी अंबिका की प्रतिमा, कोहिनूर। आप इन वस्तुओं को भारत वापस लौटाकर पछतावा कर सकते हैं। इसके अलावा इसे विदेशी सहायता कहना बंद करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। तुमने भारत से जो लूटा है उसका आधा भी नहीं लौटाया। फैक्ट्स नाम के यूजर ने लिखा, भारत पहले ही ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरह की सहायता भेजना बंद करने के लिए कह चुका है। यूके भारतीय सरकार को कोई सहायता नहीं भेजता, बल्कि वो कुछ गैर सरकारी संगठनों को दान देते हैं जो बदले में ब्रिटिशों की गुलामी करते हैं और भारतीय सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी सरकार से उस पैसों को बेहतर जगह इस्तेमाल करने के लिए कहें। फिलहाल एक बात तो सच है, जब आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचते हैं तो तारीफ करने वालों से ज्यादा आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपका बढ़ता हुआ कद बर्दाश्त नहीं होता और आप उनसे आगे निकल रहे हैं ये उनसे देखा नहीं जाता। तो फिलहाल अंग्रेजों के इस जलन को लेकर आप भी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।